Hello friends, myself Shubham Jha and I welcome you in my channel Easy Learning with Shubham Jha. आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दिस इज द फाइनल लेक्चर. ठीक है, आप इस नंबर पे मत जाइएगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है. दिस इज द फाइनल लेक्चर ऑफ 9th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम साइंस. द चैप्टर नेम वाज लॉज ऑफ मोशन. I think it was laws of motion, but no matter what was the name, what matters कि do we know all the concepts. So let's try to understand it. यहाँ पे कुछ गड़बड़ करके रखा है मैंने, but that is not the case. हमें आगे बढ़ना है. देखिए, ये एक बॉडी है जिसका नाम मैंने दिया है A और ये एक बॉडी है जिसका नाम मैंने दिया है B. आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बॉडी है A वाला, उसका मास है m1 और जो बॉडी है B वाला, उसका मास है m2. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. हो क्या रहा है कि बॉडी जो A है वो स्टेशनरी है और जो बॉडी B है वो मूव कर रही है और ये उससे टकरा जाएगा. मोमेंटम को हमने बहुत पहले ही समझा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम को रिप्रेजेंट हम P से करते थे. तो दोस्तों, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है या फिर ये कैसे हो जाता है, अगर आपको ये समझना है तो आप पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए ना. ओके, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हैं. देखो, मोमेंटम मतलब ना सीधी भाषा में मैं कैसे बोलता हूँ पता है? जब मैं काफ़ी दिन तक पढ़ते रहता हूँ या कुछ काम करते रहता हूँ, जब मुझे ब्रेक आ जाता है ना, तो मुझे लगता है ना मेरा मोमेंटम बिगड़ गया, मेरी कंटिन्यूटी बिगड़ रही है. तो मोमेंटम मतलब किसी भी चीज़ को ना होल्ड करके रखना या फिर एक ही स्पीड से करते रहना, कांस्टेंट. इस तरीके से आप मोमेंटम को समझ सकते हो. तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को समझते हैं आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं. अ ऑब्जेक्ट ए विथ मास m1, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, एंड बी विथ मास m2, मैंने तो ये भी बता दिया आप लोगों को. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी आर, इनिशियल वेलोसिटी की बात चल रही है दोस्तों. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आर ऑफ ए एंड बी आर u1 एंड u2. दोनों की इनिशियल वेलोसिटी मतलब एक्चुअली जो पहले वो स्पीड में थे वो था u1 एंड u2. आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, इनिशियल मोमेंटम से अगर इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है तो हम इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी. पहले बॉडी का मास m1 है, वेलोसिटी u1 है. दूसरे बॉडी का जो b है उसका मास m2 है एंड उसकी वेलोसिटी u2 है. आई नो आप लोग समझ रहे हो. सपोज द टू ऑब्जेक्ट, बॉडी भी बोल सकते हो आप, कोलाइड या फिर कोलाइड्स. मतलब क्या हो, सपोज कर लीजिए कि दोनों बॉडी टकरा गए. ठीक है ना. फोर्स F2 एक्ट्स ऑन A एंड F1 एक्ट्स ऑन B. देखिए, ये एरो फिर से उल्टा पल्टा हो गया है, तो आप समझ लीजिए कि F2 एक्ट्स ऑन A एंड F1 एक्ट्स ऑन B. ठीक है, मैं मार्कर से लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे F1 होगा, ये इसकी है. F1 मतलब पहले बॉडी का जो फोर्स है वो सेकंड बॉडी पे होगा और सेकंड बॉडी का जो फोर्स है वो फर्स्ट बॉडी पे एक्ट करेगा. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं. F2 एक्ट्स ऑन A एंड F1 ऑन B. दिस विल कॉज एक्सेलरेशन इन A. मैंने पहले ही कहा था ये एक बॉडी है जो रुकी हुई है और ये चल रही है. तो जब ये टकराएगा तो इसका फोर्स इस पे एक्ट होगा और इसका फोर्स इस पे एक्ट होगा. व्हाई? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को ही समझते कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ. ठीक है, आगे और अच्छे से लिख देते ऑफ मोशन. ओके दोस्तों, F2 इज इक्वल टू माइनस F1. दोनों बॉडी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो इक्वल है. देखिए ना दोस्तों, इक्वल है लेकिन अपोजिट है. एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है. समझ रहे हो ना आप लोग. नाउ फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन. तो m2 इंटू a2, m1 इंटू a1, क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 है. ओके दोस्तों, अब m2 को ऐसे रखते हैं. एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे देख लीजिए आप फॉर्मूला. पहले ही लेक्चर में मैंने ये सब चीज़ समझाया था आप लोगों को, तो आप पहला लेक्चर देखिए अगर यही चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो. नाउ यहाँ से t कैंसिल, यहाँ से t कैंसिल कर देते हैं ना, फिर t कैंसिल दोस्तों. तो t कैंसिल हो गया तो अब क्या हो गया, v2 माइनस u2 एंड v1 माइनस u1. मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट खोलो, तो m2 v2 m2 माइनस u2 वही लिखा है ना.
फिर से मल्टीप्लाई कर लो, m1 v1 m1 u1, तो m1 v1 m1 u1 हो गया। अब दोस्तों लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आओ, जैसे ये v वाला है तो इधर से भी v वाला को उठा के इधर ले आओ, ये निगेटिव है ना, इस तरफ आया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे u है ना, u उधर है तो u वाले को उधर लेके जाओ, तो ये निगेटिव है तो इधर जाके ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सॉरी दोस्तों ये ऐसे लिखा है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा u2। अब देखिए आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये वाला बॉडी 2 और ये बॉडी फर्स्ट का मोमेंटम ऐड हुआ है, फाइनल v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल मोमेंटम होगा। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडी का ऐड हुआ, दोनों इक्वल आ रहा है इस मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी सर दो बॉडी टकराएगी तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। जब भी दो बॉडी टकराएगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, कंजर्व हो जाएगा। सो if the two objects collide, the total momentum before collision is equal to total momentum after collision. I hope you got my point. तो यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये लॉ क्या कहता था कि जब दो बॉडी टकराती है तो मोमेंटम जो होता है ना सर वो कंजर्व हो जाता है। तो दोस्तों आपको मेरी बातें अगर पसंद आई होगी, आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। आने वाले वक्त में हम सारे चैप्टर्स को अपलोड कर देंगे इस पे। बट दोस्तों एक प्रॉब्लम है। क्या सर? प्रॉब्लम ऐसा है ना कि अभी मेरे पास फिलहाल व्हाइट बोर्ड नहीं अवेलेबल है। व्हाइट बोर्ड तो है मेरे पास बट अभी अवेलेबल नहीं है जहाँ पे मैं हूँ, ड्यू टू कोविड-19 में फंस गया हूँ इन द लॉकडाउन। बट आफ्टर एवरीथिंग गेट्स बेटर हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चैप्टर्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे, एंड आई गारंटी यू कि आप लोग इससे ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब सीखने को मिला होगा और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट्स भी कॉपी कर लोगे। एनीवे फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो वंस अगेन एंड कॉपी दिस नोट्स एंड मेक अ प्रॉपर नोट्स एंड कमेंट डाउन कि आपने नोट्स बना लिया है, और अगला चैप्टर के साथ मैं वापस आऊँगा एंड हम लोग उस चैप्टर को भी इसी तरीके से सीखेंगे। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।